70 साल की उम्र में दोनों के जज्बात जवान है और दोनों को अगर मोहब्बत हो सकती है, जिंदा दिल के लोग हैं, तो फिर क्या मसला था। फिर इनके अपने ही नवासी पोतियों पोतों ने सब ने मिलकर इनको रुखसत किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब औरत बेवा हो जाती थी या फिर तलाक याफ्ता हो जाती थी तो वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालती रहती थी, कभी शादी नहीं करती थी। और अगर उस दौरान अगर किसी से उसको मोहब्बत हो जाए और वो शादी कर ले या कोई उसका सहारा बन जाए तो मुआशरे में उसको बहुत बदनाम किया जाता था, उस पर बहुत ज़्यादा बातें की जाती थी कि इसने अपने बच्चों के फ्यूचर का भी ख्याल नहीं किया और अपनी ज़रूरियात को देखते हुए, खुद की पसंद देखते हुए शादी कर लिया और बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं की। और इस बात पर उसको सारी जिंदगी ताने दिए जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि उम्र कोई भी हो, निकाह करना जायज है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि अपनी ही माओं को अपने ही हाथों रुखसत कर रहे हैं और बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसमें दो जवान खूबसूरत बेटों ने अपनी मां को अपने हाथों रुखसत किया। इस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं कि पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके जवान बच्चों ने अपनी मां को अपने हाथों रुखसत किया। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को यह सबक जरूर हासिल होगा कि किसी भी औरत को किसी भी उम्र में निकाह करने की इजाजत है, चाहे उसके बच्चे छोटे हों या बड़े हों। ये उसका बुनियादी हक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में जिसको सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नाम है उनका माहिरा खान। माहिरा खान ने 2006 में वीजे के तौर पर शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। कई साल ऐसे ही काम करती रही और फिर 2011 में फिल्म बोल में उनको सपोर्टिंग रोल मिला। 2011 में फवाद खान के साथ ड्रामा सीरियल हम सफर में काम करने का मौका मिला और वो ड्रामा इतना हिट हुआ कि उसके भारत में भी चर्चे थे और इसी ड्रामे की वजह से इनको शाहरुख खान के साथ हीरोइन भी लिया गया। शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस तो 2017 में रिलीज हुई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल है शहरेजाद, सदके तुम्हारे, हम कहां के सच्चे थे, नामवर फिल्में होम एंड जहां, सुपरस्टार, कायदे आजम जिंदाबाद, द लेजेंड ऑफ मौला जट। शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले 2005 में ये अमेरिका शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले 2005 में ये अमेरिका पढ़ने गई और वहां पर इनकी मुलाकात एक अली अस्करी नामी शख्स से हुई और इनको उससे मोहब्बत हो गई। और मोहब्बत के बाद बहुत सारे लोगों ने इनको कहा कि मोहब्बत ठीक है, लेकिन अभी तुमने शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, इस मोहब्बत को लेकर चलती रहो लेकिन शादी ना करो। इन्होंने कहा जब मोहब्बत कर ली है तो फिर शादी करना तो बनता है। इन्होंने सबके मना करने के बावजूद भी अपने कैरियर की फिक्र और परवाह किए बगैर शादी कर ली और शादी के बाद इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी जगहों पर कामयाबियां समेटी और ये शादी 7 से 8 साल तक चलती रही और फिर आखिर 2016 में इनकी वो शादी खत्म हो गई। शादी खत्म होने के कुछ ही अरसे के बाद इनकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है जिनका नाम है सलीम। उनसे इनको एक बार फिर से मोहब्बत हो जाती है और 2023 में इन्होंने शादी कर ली। इनका बेटा 15 साल का है और उन्होंने अपनी वालदा को अपने हाथों खुद ही रुखसत किया, जिस पर माहिरा खान किसी भी शो में बताते हुए बहुत फख्र महसूस करती हैं कि मेरे बेटे ने जब मुझे रुखसत किया तो मुझे रोना भी आ रहा था और खुद पर बहुत फख्र भी महसूस हो रहा था। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं बुशरा अंसारी के बारे में। बुशरा अंसारी जी ने अपने कैरियर का आगाज चाइल्ड स्टार के तौर पर किया और पीटीवी में बच्चों के प्रोग्राम में पहली बार उन्होंने एंट्री मारी और कई साल तक इन्होंने ड्रामों, फिल्मों और रेडियो पर काम किया। ये 4 बहनें हैं और चारों ही शोबिज इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। 1978 में पीटीवी के एक प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से इनको मोहब्बत हो गई और फिर कुछ ही अरसे के बाद इन्होंने उनके साथ शादी कर ली। फिर 2 बेटियां हो गई, लेकिन इनका कहना है कि हमारी शुरू से ही कभी नहीं आपस में बनी, लेकिन हम ये सोचते रहे कि अब तो बच्चे हो गए हैं, अब हम दोनों ने क्या अलहदगी करनी है। हम दोनों ने एक दूसरे की बातें बर्दाश्त की और फिर कई साल तक एक दूसरे के साथ चलते रहे। फिर बेटियां जवान हो गई, शादी हो गई, बच्चों वाली हो गई और बाहर सेटल भी हो गई। फिर इन्होंने शादी के 36 साल बाद ये सोचा कि बच्चे जवान हो गए, उनकी शादियां हो गई, मैं नानी बन गई, अब मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और 36 साल बाद इन्होंने अपने शोहर से डाइवोर्स ले ली और फिर बुशरा अंसारी जी को अपने से छोटे मर्द के साथ मोहब्बत हो जाती है जिनका नाम है इकबाल हुसैन, जो पहले फराह हुसैन के शोहर थे।
इनकी भी फराह के साथ डाइवोर्स हो चुकी थी और इनके भी 2 जवान बेटे हैं। बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन की किसी ड्रामे के सेट पर मुलाकात होती है और दोनों को एक बार फिर से इस उम्र में मोहब्बत हो जाती है और दोनों ये फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन ये शादी कई साल तक खुफिया रही। वैसे तो बुशरा अंसारी जी की शादी 65 साल की उम्र में काफी धूमधाम से हुई थी और इनकी बेटियां भी बाहर से आई थी और पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन इस शादी को खुफिया इसलिए रखा गया कि लोग बहुत ज्यादा तनकीद करेंगे कि बुढ़ापे में आकर आपको शादी करने की क्या जरूरत थी, और इस तरह की बातें और तनकीद से बचने के लिए उन्होंने इस शादी को खुफिया रखा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर सोशल मीडिया पर बुशरा अंसारी जी की कोई ना कोई डांस की वीडियो भी वायरल होती रहती है और उन पर काफी तनकीद की जाती है कि अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। इसलिए इन दोनों को लगा कि अगर हमने ये शादी अनाउंस की तो बहुत ज्यादा तनकीद होगी, लेकिन 2024 में बिलाखिर इन्होंने इस खुफिया शादी का खुला क्या कहते हैं ऐलान कर दिया कि हमने ब्याह कर लिया है। बहरहाल इनको भी बड़ा फख्र महसूस हुआ जब इनकी जवान बेटियों और नवासियों और नवासों ने इनको रुखसत किया। एक और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी शादी जिस पर कई साल तक तबसरे होते रहे, लोग इस पर व्लॉग्स बनाते रहे, बातें करते रहे, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। नाम है उनका समीना अहमद और मंजर से भाई, जिनको आपने फिल्म बोल में हकीम का किरदार करते हुए देखा होगा। बड़ा कमाल का किरदार था और बड़ा मजेदार किरदार था। इन दोनों ने तकरीबन 75 साल की उम्र में शादी की और जब इन्होंने शादी की तो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी इनकी शादी के चर्चे होने लग गए कि उम्र के इस हिस्से में इन्होंने शादी की। समीना अहमद साहिबा को तो हम बचपन से ही टीवी पर देखते आ रहे हैं और इनके हस्बैंड को भी बहुत पहले से हम टीवी पर देखते आ रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने शादी की तो मुझे यूं लगा कि यार ये एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। 70 साल की उम्र में दोनों के जज्बात जवान है और दोनों को अगर मोहब्बत हो सकती है, जिंदा दिल के लोग हैं, तो फिर क्या मसला था। फिर इनके अपने ही नवासी पोतियों पोतों ने सब ने मिलकर इनको रुखसत किया और मुझे इस शादी को देखकर बड़ा मजा आया। एक और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 50-55 साल की उम्र में जब शादी का ऐलान किया और अपनी मेहंदी और अपने निकाह को सोशल मीडिया पर लगाया तो लोगों ने काफी तनकीद की। बात यह है कि जब इस्लाम उनको इजाजत देता है कि उम्र के किसी हिस्से में भी वो शादी या निकाह कर सकते हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं उन पर तनकीद करने वाले। नाम है उनका जवेरिया अब्बासी। 1997 में मशहूर एक्टर शमून अब्बासी के साथ इनकी शादी हुई थी और शादी काफी अरसा चलती रही, लेकिन शमून अब्बासी ने इनको आखिरकार छोड़ दिया। बहरहाल जवेरिया अब्बासी ने उसके बाद अपनी औलाद को पाला, बेटी जवान होगी, बेटी की शादी की। शादी के बाद इन्होंने फिर अपनी शादी का सोचा और 55 साल की उम्र में इन्होंने शादी की। जब इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, निकाह की, मेहंदी की, लोगों ने इनको बहुत हेट दिया। उस वक्त भी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि यार उन्होंने शादी किया, कौन सा कोई गुनाह किया है। आजकल ये मुआशरा बड़ा अजीब सा हो गया है। जब आप अफेयर चलाते हैं लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि इसकी 4 माशूके हैं, यार इसने बड़ा अमीर बंदा फंसाया हुआ है, लेकिन जब कोई निकाह करता है तो उस पर लोग तनकीद करने लग जाते हैं। ये समझ से बाहर है। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इन दोनों जवान बच्चों के बारे में जिन्होंने अपनी वालदा को इस उम्र में रुखसत किया और इनको बड़ा फख्र महसूस हुआ। ये कहते हैं कि जब हम छोटे थे हमारी माँ ने हमें पाला पोसा, अपने सारे ख्वाब दफन कर दिए। हमारी वालदा के भी जज्बात हैं, इनकी भी ख्वाहिशात हैं, तो क्यों ना हम अपनी वालदा के लिए एक अच्छा सा लड़का देखें, यानी कि बंदा देखें, लड़का भी हो सकता है। इन्होंने बड़े फख्र के साथ अपनी वालदा को अपने हाथों रुखसत किया और ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता रहता हूँ कि अफेयर से ज्यादा निकाह जो है वो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं, लेकिन निकाह करने से लड़की भी घबराती है और बंदा भी घबराता है। कभी कभार वो ये कहती है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी, लेकिन उसी शख्स के साथ वो अपना अफेयर चलाती रहती है, लेकिन जब निकाह की बारी आती है तो वो भाग जाती है। इसी तरह से बंदे भी किसी भी लड़की के साथ अफेयर चलाना पसंद करते हैं लेकिन निकाह करना पसंद नहीं करते। कई सालों तक अफेयर चलते रहते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, वक्त भी बर्बाद करते हैं, घर में भी लड़ाई झगड़े बर्दाश्त करते हैं, लेकिन निकाह नहीं करते। और बहुत सारे लोग इस बात को बड़ा मायूब समझते हैं। एक वक्त हुआ करता था जब औरत बेवा हो जाती थी या फिर तलाक याफ्ता हो जाती थी तो वो सारी जिंदगी अपने बच्चों को पालती रहती थी, कभी शादी नहीं करती थी। और अगर उस दौरान अगर किसी से उसको मोहब्बत हो जाए और वो शादी कर ले या कोई उसका सहारा बन जाए तो मुआशरे में उसको बहुत बदनाम किया जाता था, उस पर बहुत ज्यादा बातें की जाती थी। अगर किसी लड़की को तलाक हो जाए या फिर वो बेवा हो जाए और वो शादी करना चाह रही हो तो उसको मना करते हैं कि अपने बच्चों को देखो, अब बच्चों के सहारे जियो। क्यों? अगर वो शादी कर लेगी तो इसमें क्या गुनाह है। इसलिए अपने इर्द गिर्द ऐसा काम करने वालों को मना करें और उनको
کہیں کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے, نکاح کرنا چاہتا ہے, تو یہ اس کا بنیادی حق ہے, اس پر پابندی مت لگائیں. یہ اسلام کا رواج ہے, ہندوازم کا رواج نہیں ہے کہ بیوہ ہوگی اور وہ ساری زندگی سفید ساڑی پہن کر گزارے گی. نہیں, اب تو ہندو بھی ایسا وقت نہیں گزارتے, اب تو ہندو بھی شادی کر لیتے ہیں. پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں, آخر کیوں؟ اس کا جواب اور اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.